इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। ABC, शायद ये मुसलमान हो। अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, ABCD, या ऑस्ट्रेलियन बॉर्न कंफ्यूज देसी। हाँ जी ABCD, जल्दी जल्दी बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। I think my turn came. I'm not actually Muslim. अच्छा, Okay. ठीक है. Anyway, this is my actually first one आपके साथ बात हुआ. तो मैं हिंदू हूँ. That's the first thing. And but for me, humanity is the first thing. जिसको मैं prefer. मेरा preference है humanity first है. And religions are man-made है. Like any religion that is man-made, that's what I have been taught from my birth. And I believe in science. Two things I believe, that is humanity and science. So उसी के हिसाब से मैं बात करूँगी. तो पहले मुझे आप ये बताएं कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है? ईश्वर कोई चीज है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिस पे आप बिलीव करती हैं, जिसने यूनिवर्स को बनाया है, या कुछ कॉन्शियस सोच समझ वाली कोई पावर है जो दुनिया को चला रही है, कायनात को, यूनिवर्स को चला रही है आपके नजदीक? पता नहीं वो क्या है एक्चुअली, वो है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं एक दिन काम नहीं करूंगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा. नो गॉड कैन हेल्प मी एनीवेयर. ओके, तो मेरे लिए मेरे भगवान मेरे काम ही है. आई डोंट माइंड गोइंग टू एनी टेम्पल और मस्जिद. मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक चीज है. आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीज रहनी चाहिए. मॉडर्न साइंस भी वही बोलता है. बट इफ समबडी लेकिन मॉडर्न साइंस जो है, ये लोग अक्सर बोल देते हैं, मैंने अक्सर लोगों से यही पूछा है कि मुझे आप स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करके बता दें कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है. स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन डिपेंड करता है आप किसके टाइप, क्या बोल सकते हैं. एक्सरसाइज भी एक टाइप का स्पिरिचुअलिटी ही हो सकता है. जो आपकी एनीथिंग दैट इज गुड फॉर योर बॉडी. अगर आप कोई ठीक तरीके से खाते हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, दैट्स व्हाट आई फील एक्चुअली. ऑनेस्टली मैं उसके आई जस्ट डोंट मैं दिस इज समथिंग आई बिलीव इन. मैं समटाइम्स आई डोंट प्रेयर. मुझे नहीं लगता है कि मैं 15-20 साल में कोई प्रेयर की हूँ. बट एट द सेम टाइम कोई प्रेयर करता है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता है. वो ठीक है, वो आपकी पर्सनल पे, तो वो हमें भी बुरा नहीं लगता अगर कोई प्रेयर करता है तो हमको तो वो बात नहीं है. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? कुछ होगा देन मे बी आई नीड टू गूगल, आई डोंट नो. तो यही मेरा प्रॉब्लम है. और इसमें आपके लिए ना, आप गूगल भी करेंगे आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई स्पिरिचुअलिटी की कोई डेफिनेशन दे नहीं सका. जो एक हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, कुछ लोगों को फीलिंग होती है, जैसे कोई टिंगलिंग फीलिंग होती है आपकी स्पाइन के अंदर जाती है जब आप कोई बड़ी जबरदस्त स्पीच देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, आप कोई बड़ी जबरदस्त पावरफुल किस्म की आप स्टोरी सुनते हैं, तो एक हमारी एक अजीब सी अपलिफ्टिंग सी फीलिंग आती है. लोग उसको स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं, जो कि हमें पता है कि ये इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई नहीं, इसका हमारे जो न्यूरॉन के जो सर्किट है दिमाग में चल रहा है उसका उससे ताल्लुक है. अगर कोई कोमा में होगा, उसके सामने आप जितनी मर्जी बेथोवन चलाते रहे, उसको जितनी मर्जी कभी खुशी कभी गम मूवीज दिखाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही कैन नॉट एक्सपीरियंस. उसके जो सेंसेस हैं वो उसके एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. तो स्पिरिचुअलिटी को अब जो मेडिटेशन की बात की जाती है, जो योगा की बात की जाती है, उसके बेनिफिट्स हैं, इसको कोई डिनाई नहीं करता मेडिटेशन को, लेकिन वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है. वो भी बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप है. जो बॉडी माइंड, जो सोल जो कह दिया जाता है ना, सोल भी है. दैट्स व्हाट सोल एक इमेजिनरी वर्ड है. बॉडी है और माइंड है. और हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम अपने माइंड को खाली करते हैं बाकी, यानी माइंड के ऊपर एक तरीके की एक माइंड की एक्सरसाइज है. जैसे अगर मैं अपने
बाजुओं की एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे बाजू मजबूत होता है। दिमाग से तो मैं डंबल नहीं ना उठा सकता अपने सर से, वैसे वो भी एक नेक की एक्सरसाइज होती है, लेकिन उससे दिमाग पावरफुल नहीं होता। दिमाग को शार्प करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन। तो वो तो उसका ताल्लुक हमारी ब्रेन की एक्टिविटी से है, उसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी का आज तक कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता। नहीं, वो ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली ठीक है, लाइक नो दैट्स एग्जैक्टली जो आपकी थॉट्स है, दैट्स माय थॉट्स। बट द थिंग इज, सपोज हिंदुइज्म में कोई स्पिरिचुअलिटी कहा जाए तो फिर समटाइम्स दे प्रे देयर सर्टन गॉड्स इन ए सर्टन वे, सपोज उनको वहां पर खुशी मिलता होगा। उसी तरह इस्लाम में कुछ और तरीके से वो लोग प्रेयर करते होंगे जो उनको लाइक उनको अच्छा लगता होगा, उनके मन को अच्छा लगता होगा for some time or something like that actually. But yes, most important thing is, God is one side and your body, your health, your mind, that is one side. Okay. So आपको हमेशा like एक बंदे को हमेशा ये देखना चाहिए कि if doing yoga or going to gym or playing in the park, whatever, is good for body, that's the most, that's you need to scientifically you need to think, not कि तो ठीक spiritual है, angle हो सकता है, नहीं हो सकता वो है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। तो इसका मतलब जब आप किसी गॉड को, सुपर नेचुरल बीइंग पे आप यकीन नहीं करती या आपको नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं कर पाती। ठीक है, मुझे पता है हिंदुइज्म में भी विद इन वो कई लोग ये कहते हैं कि चार्वाका जो है, जो एथिज्म है जो हिंदुइज्म के अंदर, वो हिंदुइज्म के इंस्पाइट ऑफ हिंदुइज्म निकली थी। वो जो मेन आपकी वेदास के अगेंस्ट थी वो एक तरीके के प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी। तो एनीवे चले, बहुत शुक्रिया आपके वो अपने उनको ख्यालात कोई के साथ। माइंड नहीं करता है। अगर मैं दैट्स ओके, अपने घर में माइंड बोलती हूँ कि मैं अपनी माँ को बोलूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ली या फिर एथिस्ट हो गई, दे डोंट माइंड इट। उल्टा हमें बोले चलो ठीक है, थोड़ा सा बता दे उसके बारे में। देयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्चुअली दे आर लाइक दैट। अब ये आजकल थोड़ा बहुत ये इस्लाम की वजह से थोड़ा बहुत गुस्से हो गए। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम, इट्स बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिक्स एक्चुअली जो दिया जाता है इंडिया में ज्यादा। ये पॉलिटिक्स करके थोड़ा बहुत किया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा लोग चिढ़ गए हैं। बट व्हाट ओवरऑल आई फील लाइक ऑल पीपल आर एक्चुअली दे आर नाइस। इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी पॉलिटिक्स कैसी है। सिमिलर सेम गोज फॉर पाकिस्तान। अगर पॉलिटिशियन ठीक हो जाएंगे, रूल्स ठीक हो जाएगा, तो वो जितने भी बुरे काम है वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो फिर लाइक लेकिन जैसे आइडियोलॉजी, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी बेसिक आइडियोलॉजी होती है दैट आल्सो हैज टू बी करेक्टेड। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है कि सेकुलरिज्म इज द मोस्ट सक्सेसफुल वे अब oh yeah, तक। definitely, definitely. सो पाकिस्तान में अगर पॉलिटिशियंस अच्छे भी आ जाए, अब ईमानदार पॉलिटिशियन हम ले आए हैं, इमरान खान, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान का। नहीं, इस वो सिर्फ बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, मैसिव क्योंकि ये फेलियर। इस्लाम की बात थोड़ी सी अलग है। बाकी सब तो ठीक हो जाएगा। इस्लाम को ठीक करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का मसला है, अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का यस, मसला है। ठीक है, चले, बहुत यस। इस शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। नहीं, नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।